नमस्कार दोस्तों, जी के स्टडी बापन में आपका दिल से स्वागत है। ये राज सिर्फ 1% लोग ही जानते हैं। हस्त मुद्राएं, सफलता और धन के लिए सबसे शक्तिशाली इच्छा पूर्ति प्रार्थना। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने सपने, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते होंगे जिन्हें आप किसी भी तरह से पूरा करना चाहते हैं। अगर आपके कुछ सपने और लक्ष्य हैं तो आप हर दिन ऐसा करते होंगे। नए विचार, नई योजना। इस पोस्ट में मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच को 100% हकीकत में बदल देगा और आपकी हर समस्या का जवाब भी देगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह सबसे पहले आपको अपने लिए 15 काम करने चाहिए। आपको 20 मिनट का समय निकालना है और वह समय सिर्फ आपके लिए होना चाहिए। न फोन, न दोस्त, न दुश्मन, न परिवार का सदस्य, सिर्फ आप और आपका दिमाग। जो तकनीक मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपको सुबह 6-7 बजे दी जाएगी। आप इसे बिस्तर पर बैठकर कर सकते हैं, आप इसे बालकनी में बैठकर कर सकते हैं, आप इसे लॉन में कर सकते हैं या चाय पीते समय भी कर सकते हैं। आपको बस एक एकांत जगह की आवश्यकता होगी जहां कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई विशेष नहीं, इसमें कोई नियम नहीं है। आपको बस समय का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ब्रह्मांड में जिसे भी आप अपना ईश्वर मानते हैं उसे नमस्कार करना है और एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। वह प्रार्थना यह है कि हे परम पिता परमेश्वर, मेरी बातें सुनो और उनका उत्तर दो। उन्हें देने और पूरा करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं भगवान, और मैं आपका हृदय से आभारी हूं। इसके बाद आपको एक डायरी और एक पेन लेना होगा और उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं या अपने जीवन में लाना चाहते हैं। अब 1 मिनट के लिए उस इच्छा, उस सपने के लक्ष्य के बारे में सोचें और उस समय आपके मन में जो भी विचार आ रहे हों उन्हें उस डायरी में लिखना शुरू करें। आपको बस अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखने की कोशिश करनी है ताकि आप उसे हासिल कर सकें। उसी से संबंधित विचार आएंगे। अन्यथा यदि किसी और के विचार आने लगें तो कृपया ध्यानपूर्वक अपना ध्यान स्वप्न के लक्ष्य पर केंद्रित रखें, अन्यथा समस्या होगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है। सपनों का घर, सपना कार, सपनों की नौकरी, और हां, आप भी एक सपनों के पति या पत्नी बन सकते हैं। इसलिए बस यह ध्यान रखें कि आप क्या चाहते हैं और जो भी विचार आपके मन में आ रहा है आपको लिखना शुरू करना होगा। सही गलत के बारे में मत सोचो, जो भी विचार मन में आए लिखते जाओ। सही बात यह है कि जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि आपको क्या लिखना है, लेकिन फिर भी आप जो भी अपनी इच्छा के बारे में महसूस कर रहे हैं, जो भी आपके अंदर है उसे लिखते रहें। जो चल रहा है उसे सामने लाना है, खुद पर दबाव न डालें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिख लें। मित्रों, जब आप प्रतिरोध करना छोड़ देते हैं और जो कुछ भी है आप उसे स्वाभाविक रूप से बाहर आने देते हैं, आप अपने मन को अपना बनने देते हैं। यदि आप अपने आप को काम करने देते हैं तो आपका मन स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड कहीं और नहीं है, यह आपके भीतर है। इस समय आपका मन ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। आप जो भी लिख रहे हैं वह कल अभी आपके सामने हो सकता है। 20 मिनट के बाद आपने जो भी लिखा है उसे पढ़ें और जो भी आपको अलग या गलत लगे या आपके काम का ना हो उसे रेखांकित कर लें। दूसरी बात यह है कि जो चीजें आपको पसंद आईं उन्हें वहां राइट मार्क करें। जो भी शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण हों उन्हें लिखें। जो विचार आपको पसंद हों उनके आगे सही चिन्ह लगाएं। संभावना है कि आपने कुछ ऐसा लिखा है जो हाल ही में आपके दिमाग में चल रहा है और यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने बारे में सोचते हैं कि मन को स्वाभाविक रूप से आराम करने और खुद को अंतरिक्ष ब्रह्मांड में व्यक्त करने की अनुमति देना सबसे शांतिपूर्ण और शुद्ध स्थिति है। मन और सबसे शानदार स्थिति है। मुझे यह तकनीक जूलिया कैमर द्वारा एक आध्यात्मिक शब्द के रूप में रचनात्मकता पर लिखी गई पुस्तक में मिली। अब बात करते हैं अगले दिन की। अगले दिन जब आप अपनी डायरी खोलें तो आपको बस उन सकारात्मक बातों को ध्यान में रखना है और अगले पन्ने पर लिखना है। आप देखेंगे कि जब आप ऐसा करेंगे
तो आपको अपनी इच्छा के बारे में सारे जवाब मिलने लगेंगे। आप रोजाना कुछ न कुछ ऐसा सोचते होंगे जो आपकी इच्छा पूरी करने के बारे में होगा। अब इसे धरातल पर लाना होगा। यह तकनीक सरल है। उद्देश्य यह है कि आपके विचार जो इधर उधर भटक रहे हैं वे एक जगह आ जाएं और आपकी इच्छा को एक दिशा मिल जाए ताकि चीजें बन सकें, क्योंकि सब कुछ आपके भीतर ही है। मान लीजिए आपको कोई निर्णय लेना है, लेकिन आपका एक हिस्सा अभी भी बाकी है, जिसे लगता है कि आपने पर्याप्त रूप से जांच नहीं की है। आपके लिखित पेपर में सभी विकल्प दिखाई देंगे। हस्तक्षेप से पता चलता है कि आपने अभी तक अपनी पूर्ण चेतना में प्रवेश नहीं किया है। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जिसके बारे में आपको कोई निर्णय ना हो, शोर ना हो, लेकिन इस तकनीक को करने के बाद आप स्पष्ट हो जाएंगे। अब आप एक अप्रत्याशित आंतरिक शक्ति के संपर्क में होंगे। जैसे ही आपका दिमाग इस गतिविधि में काम करता है, आप उन चीजों के लिए एक खाका तैयार करते हैं जिन पर आपको काम करने की आवश्यकता होती है। आप उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। शायद यह क्या आपका भाग्य इस समय आप जो भी शब्द लिखते हैं, ये शब्द, ये विचार, वे किसी कारण से हैं, और आपके द्वारा लिखे गए शब्द वे उत्तर हैं जिनकी आपको आज सबसे अधिक आवश्यकता है। इसे अपने शेड्यूल में शामिल करने का प्रयास करें, और विशेष रूप से सुबह में, क्योंकि आप वास्तव में इस तकनीक के साथ चीजें पा सकते हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। अब यह है कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। इस पर विश्वास रखें। ऐसा करने के बाद आप अपने विचारों को बिल्कुल अलग तरीके से देखना और सोचना शुरू कर देंगे। अब आप बार बार आने वाले विचारों के बारे में सोचना बंद कर देंगे। अब आपको पता चल जाएगा कि आपके विचारों का कारण क्या है। अब आपको पता चल जाएगा कि आपका मन किस ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, ये आपके जीवन में क्या आकर्षित कर रहा है। और जैसे जैसे आप इस तकनीक को जारी रखते हैं, आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं, और अब आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। और हर बार जब आप अपने उत्तर को पहचानने के कौशल में सुधार करते हैं, तो आप विकसित होते रहेंगे, और आपके जीवन में एक समय आएगा जब आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपके सामने क्या आने वाला है। याद रखें, जब आप सामान्यीकरण करेंगे तो आप ऐसा करेंगे निश्चित रूप से उत्तर प्राप्त करें, क्योंकि यह सब आपके भीतर से आ रहा है, और यह सब आपके भीतर है। जब आप इस तकनीक को करते हैं तो आप कुछ संगीत भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा करता हूं, और मुझे यह बहुत पसंद है कि यह सिर्फ मैं और मेरे दिमाग में मेरे सपने हैं, और आप बस 20 मिनट तक नहीं रुकते हैं। इस तकनीक को अपने जीवन में शामिल करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।